স্পেশাল মেনু होने वाला है। আজ থেকে প্রায় 7 বছর আগেও আমার বিয়েতেই দাদাই আমার ক্যাটারারের কাজ করেছিলেন। पपैया गाजर का खीर। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मैं वरुण सिंह, आप देख रहे ब्लॉग विथ वरुण। तो आज हम लोग अपने फ्लैट से माल लोडिंग करके यहाँ से काम के लिए निकलेंगे बोड़ा श्रीरामपुर तेले मोड़। वहाँ एक लॉज में मेरा काम है। तो कल जो इनका जो आगे का काम किए थे वो शादी का काम था, तो उन्हीं का बच्ची का बर्थडे का काम है, तो दोपहर का ही खाना पीना है। तो एक मेरा कल 200 ही आदमी का प्रोग्राम है। तो छोटा काम था, तुम कई दिन से घर में यहाँ पर यूट्यूब में कुकिंग का वीडियो बना रहे थे। तो मेरा तो छोटा काम में उतना सामान दुकान से उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा हर समय ताज़ा सामान 100-200-300 आदमी का खाने भर मसाला यही रहता है। तो आज हम अपने फ्लैट से ही मसाले को कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि मेरा सब सुरक्षित डब्बा में पैक मसाला रहता है। और हम लोग यहाँ से सभी लोग माल को लोडिंग करके गाड़ी उड़ी में, तो छोटा काम है तो एक छोटा हाथी कर लिए हैं, एक बाइक रहेगा, कुछ आदमी को ट्रेन से भेजवा दिए हैं। तो अभी हम लोग सबको जाके काम पर बेगमपुर बोड़ा में ढुकेंगे और अपना काम को अभी से सजाना चालू करेंगे रात से ही। और सुबह जिनका काम है उनको हमें 11 बजे तक खाना पीना पूरा उनको समझा देना है। और उसके बाद में जब भी कस्टमर का इच्छा होगा खाने का तब खाना पीना चालू करेंगे, लेकिन मेरा काम है 11 बजे तक रेडी कर देना। तो आप मेरे ब्लॉग देखते ही रहिए और कैसे कैसे काम करते हैं और लास्ट तक कैसे करके काम निकलेंगे वहाँ तक हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारा तो खाना बनाना काम है। आप देखिएगा फेसबुक में हम हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं। तो खाना बनाना काम है, तो सबसे पहले खाना बनाने के लिए आग चाहिए। और आज हमारे ही संसार में डेली का 5 गो गैस जलता है, 5 जगह चूल्हा मेरे ज़रूरत भर। उसके बाद में पार्टी के यहाँ जो कितना चूल्हा जलाते हैं, जो पार्टी भी हिचकिचा जाते, बाप रे कारीगर इतना चूल्हा क्या करेगा। जो बर्तन देता है वो भाई साहब लोग भी किचकिचाने लगते हैं कि इतना बर्तन का कारीगर क्या करेगा। तो हमारा सबसे पहला काम होता है खाना बहुत सुरक्षित रखना और कम कम खाना रखना, जो मतलब तुरंत उसको बना के दे और खाना पत्तल में चला जाए, तो वो खाना का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हर आदमी का कुछ ना कुछ काम करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम जो काम करते हैं कुकिंग का वो मेरा एक तरीका है। तो अग्निदेव तो हमारे 2 कदम आगे रहते ही हैं, और जो मेरा माता रानी है वो भी हमसे 2 कदम और आगे रहती है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से कैसे ना कैसे करके पूरा ज़रूर कर लेते हैं। और पूरा करने के लिए देखिए कोई ना कोई हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा अपना ही रिश्तेदार में है, तो मेरे पास आए हैं। तो हम तो खुद भाड़े के घर में रहते हैं, क्योंकि काम को हैंडल करना पड़ता है। इतना आराम में रहिएगा तो काम से पीछे हो जाइएगा। तो हम इसके लिए वहाँ रहते हैं। तो बोले भैया हमारे साथ आप क्यों तकलीफ कीजिएगा, आप जाइए फ्लैट में रहिए। तो आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा सब साफ सुथरा करके यूट्यूब में काम किए, तो सारा हेल्प करके बहुत मदद किए। और अब इनको यहाँ कैसा लगा थोड़ा इन्हीं से सुनते हैं। तो भैया आप यहाँ 20 दिन से कोई तकलीफ है? सब बढ़िया है, सब ठीक है। तारा है ना? सब आराम। तो देखिए भैया को बोले, अब मेरा एक भगना भी रहता है तो ये फ्लैट में रहता है। तो इसी तरह से जो गेस्ट आते हैं, हमारे काम का जो आदमी लोग हैं जो आते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ अच्छा से व्यवस्था रखे हैं। तो चलिए गाड़ी लोड हो चुका है, अब बेगमपुर के लिए निकलते हैं। और वही लॉज में जब हम पहुंच जाएंगे तो आपको एक बार वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग चंदन नगर से चल के बोड़ा बेगमपुर आनंदो विला लॉज के अंदर पहुंच चुके हैं। और हमारे जितने भी आदमी लगभग आने वाले थे कुकिंग के लिए वो सभी आ चुके हैं। और हमारे सब कल का दोपहर का काम है, तो आज से ही कुछ कुछ जो कटिंग का काम है, ठंडा का टाइम है तो आज से ही सब चालू हो गया है। और लॉज बहुत साफ़ सुथरा भी है। और हम लोग सारे सामान को अभी से ही अच्छा से सुरक्षित कर लेंगे। और क्या लाए हैं क्या भूल गए हैं तो अभी से हम लोग देख लेंगे। जो ज़रूरत भर है वो हम लोग सुबह लेके आएंगे।
তেঁতুল সব পরিষ্কার করে দাও সব সেদ্ধ করে যা লাগে तो आज हम लोग जब यहाँ लॉज में आए हैं तो जो हमारे कस्टमर है वो तो हमें काम दे के फ्री हो गए। वो कल एक ही बार ब्रेकफास्ट करने के लिए लॉज के अंदर आएंगे, तो उसके बीच में सारे सामान को हमें ही कलेक्शन करके लाना होता है। और हम भी जब बाज़ार जाते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ हो जो हर इंसान बहुत चाव से खाए, और मेरा सामान कोई उस तरह का ना हो जो हमें खुद भी मतलब उसको बनाने में एक ये हो कि हम कैसा सामान डालें। तो देखिए, हम सामान सबसे पहली बात बाज़ार से जब लाते तो बहुत फ्रेश लाने का कोशिश करते हैं, और हम क्या क्या सामान लाए हैं आप लोग भी एक बार देख लीजिए। সব মাল দাদা সাজানো হয়ে গেছে, সব মাল সাজানো হয়ে গেছে, কিছু কমই আছে না তুমি দেখে নাও নিজে। কালকে সকালে কি আসতে হবে? কালকে সকালে আসতে হবে, লাভ तो कल तो मेरा दोपहर का खाना है, और जब हम लोग एक दिन आगे पहुंचते हैं तो हमेशा जहां तक होता है रात में ही काम को सरिया लेते हैं, क्योंकि ठंडा का टाइम है और सुबह उठते उठते 6 बज जाएगा, फिर काम में लगते लगते 7 बज जाएगा। और टी टाइम के टाइम कुछ पकोड़ा रहता है, उसको भी देना पड़ता है, दोपहर का खाना रहता है। तो देखिए, हम लोग पूरे किचन को सजा लिए, और जहाँ तक जो अभी काटने जैसा सामान था सभी को काट लिए हैं। अब जो बाकी का काटना उठना है वो सुबह उठ के हम लोग भी खाना पीना खा के अभी आराम करेंगे, और सुबह जो लाना है प्लस काटना है वो काम सुबह होगा। तो अभी तक जो हम लोग रेडी कर चुके हैं एक नज़र देख लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह सूरज भी उठ गया, और सूरज से पहले ही हम लोग का उठ जाना पड़ता है क्योंकि दोपहर का खाना है। तो कल आके जहाँ तक हुआ था सब रेडी किए थे, तो बाकी का जो काम अधूरा पड़ा है वो भी रेडी हो रहा है। और सुबह हम लोग जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट को बनाएंगे, फिर दोपहर का खाना है, और टी टाइम के टाइम में स्नैक्स है, तो हर चीज़ को ही रेडी करना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग भी काम पर लग जाते हैं, रेडी करते हैं। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए दोपहर के अंदर तक खाना बना के हम लोग कैसे दे पाते हैं। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट में चना पनीर नान पूड़ी है, और दोपहर का खाना में है भात है, एक 9 मिक्स वेज साग का सब्जी है, दाल है, बेगुनी है, उसके बाद में कटहल और चिंगड़ी दे आलू दे के एक सब्जी है, फ्राइड राइस है, चिकन है, चटनी है, पापड़ है, 2 तरह का मिठाई है। और जो मेरा सबसे स्पेशल आज होने वाला है वो गाजर और पपीता का जो खीर होता है वो बनेगा। और इसी तरह से स्नैक्स में कॉफ़ी के टाइम कॉफ़ी है, वेज पकोड़ा है, चिकन पकोड़ा है, कुल्फ़ी है, पान है। तो ये सब हमको ही रेडी करवा के देना पड़ेगा। तो हर आदमी अभी रास्ते में भी है, यहाँ भी है, तो हर आदमी को 10:30 बजे तक ला के यहाँ हाजिर करना है। तो देखिए दोस्तों, काम तो हर तरह का होता है, इसमें जिस तरह का जो रेंज का होता है काम, उस रेंज के हिसाब से ही हम लोग एक निर्धारित करते हैं। तो अगर आपको जानने का रहे मेरे ब्लॉग के माध्यम से कि कौन सा काम का क्या रेट है, तो आप हमारे साथ फ़ोन में संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत स्पेशल मेनू होने वाला है, पपैया गाजर का खीर। ये हम हर आदमी तो कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो इसमें से मेरा एक बहुत फेवरेट रेसिपी है, और ये हम YouTube में जब पहली बार वीडियो बना के छोड़ रहे थे तो ये रेसिपी हम सबसे पहले उसको बना के डाले थे, पपैया गाजर का खीर का। तो उसमें बहुत अच्छा व्यू भी आया था और बहुत लोग पसंद भी किए हैं। तो आज यही चीज़ को हम बड़े इवेंट में, आज 200 आदमी का प्रोग्राम है, तो 200 आदमी में क्या क्या मटेरियल लगेगा खीर बनाने के लिए और कितना क्वांटिटी लगेगा वो हम आपको आज बताएंगे। और चलिए आप देखते रहिए, और आज हम पपैया और गाजर का खीर बनाते हैं। तो आज 200 आदमी का खीर बनने वाला है, तो खाने का सबका अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन हमारे सब खाना जाने के बाद ही खीर जाएगा, तो उसके हिसाब से 200 आदमी का एगो कप में जाएगा, तो उसी हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें मेरा ड्राई दूध होता है वो 2.5 kg के हिसाब से लगेगा, और लिक्विड दूध डालेंगे 7 kg, 5 kg पपीता डालेंगे, और 1.5 kg गाजर डालेंगे,
और 400 ग्राम किशमिश डालेंगे, 400 ग्राम 300 ग्राम जो भी होगा काजू डालेंगे, और जो पपीता और गाजर को फ्राई करेंगे उसके लिए जो 200-300 ग्राम घी लगेगा। तो आज इसी को डाल के बाकी का जो मीठा तो हम डालेंगे, तो आप भी जिस तरह से मीठा लेंगे तो ये थोड़ा मीठा मीठा ही रहेगा, उसी हिसाब से आप भी डालिएगा। तो आप चलिए बनाना चालू करते हैं पपैया और गाजर का खीर। आप लोग क्या क्या लगता है वो भी देख लीजिए, और कैसे बनाता है वो भी अच्छा से देखते रहिए। यही खीर छोटा में से पूरा डिटेल में अगर आपको देखना है तो मेरा पहला वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब हेल्दी कैटरर्स में, आप वहां जाएंगे तो इसका पूरा रेसिपी बहुत अच्छा से देख सकते हैं। तो आज भी कोशिश करेंगे अच्छा से ही पूरा आप समझ पाए वैसा ही बनाने का। तो चलिए अब शुरू करते बनाने के लिए। तो खीर बनना चालू है, मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम 1.5 kg गाजर को इसको फाइबर करके पानी में हल्का उबाल लिए थे, अब इसको हम घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले गरम कढ़ाई में 50 ग्राम घी को डाल के हम गाजर को फ्राई कर लेंगे। इसी में गाजर डाल दिए और 3-4 मिनट तक हम इसको हल्के आंच में फ्राई करके निकाल लेंगे। हम 5 kg पपैया को फाइबर करके पानी में हल्के उबाल लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। अब इसको भी हम 100 ग्राम घी डाल के फ्राई कर लेंगे। पपैया के लिए फिर से 100 ग्राम घी डाल दिए और इसी में हम पपैया डाल दिए और इसको 5 मिनट तक हल्के आंच में फ्राई करके लिक्विड दूध जो मेरा है वो डालेंगे। पपैया 5 मिनट तक घी में फ्राई हो गया। अब इसमें हम 7 kg लिक्विड दूध को डाल देंगे। ये मेरा 7 kg दूध डबक के इसी में दूध सूखेगा, तब तक हम जो पाउडर दूध है 2.5 kg रेडी कर लेंगे। पाउडर दूध जो होता है, और खीर बनाने के लिए हमेशा अमूल स्प्रे का दूध ही यूज कीजिएगा। लिक्विड दूध मेरा आधा जल के सूख गया है। अब इसी में मिश्री डाल देंगे। मिश्री डालने के बाद जल्दी से आपका दूध जलेगा नहीं। तो हम 1 kg मिश्री इसी में डाल दिए। हमारा ड्राई दूध 2.5 किलो था, उसमें हम 8 लीटर गर्म पानी करके अच्छा से उबाल लिए हैं, और मेरा लिक्विड दूध वहाँ पर कढ़ाई में सूख रहा है। तो हम इसको आस्ते आस्ते इसी में डाल के सारे दूध को गाढ़ा कर लेंगे। और खीर बनाने के लिए लगभग आपको 1 घंटा एक कढ़ाई में टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास। एक पपैया गाजर खीर बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय लगता है। तो हमारे इवेंट में जब हम खड़े रहते हैं तो एक भी रेसिपी में हम 1 से 1.5 घंटा टाइम उतना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा काम को ही देखना पड़ता है। तो हर आदमी काम करने वाले रहते ही हैं, तो उसके बीच में हम उनको हर तरह का डायरेक्शन देते रहते हैं और अपने आँख के सामने ही देख रेख से करते हैं। और सामान क्या है, जलना नहीं चाहिए। दूध का काम है जो जलना नहीं चाहिए, तो दूध जलाएंगे नहीं। और इसको हम 15 लीटर करीब पानी डाले हैं, तो कम से कम इसको हमें 6 किलो तक सुखाना है, करीब 9 किलो रखना है। बाकी का जो मेरा मटेरियल्स है, तो आप जब मेरा बन के रेडी होगा तो देखिएगा, हम इसको 2 जगह में डिवाइड करेंगे। तो मेरा 200 आदमी का खाना है, तो 100 आदमी करके एक हिसाब रहेगा। तो दूध का पानी सूख जाने के बाद अब सारे दूध को हम एक साथ ही मिला के और इसको 10-15 मिनट तक मोटा कर लेंगे। तो गाजर और पपैया का खीर और चावल का खीर में एक ही अंतर होता है, क्योंकि इसमें चावल जो होता है वो माड़ बन के गाढ़ा होता है, लेकिन जो पपैया और गाजर का खीर होता है ये हमें दूध के ऊपर ही गाढ़ा करना पड़ता है।
एक बार डबक जाने के बाद अब इसमें हम जो खोआ खीर होता है वो डाल देंगे। दूध मेरा गाढ़ा होके रेडी है। तो आज हम इसमें करीब 2.5 किलो के लगभग चीनी दिए हैं। 200 आदमी का खीर है तो आप कुछ भी मीठा में 2.5 किलो के लगभग, आपको थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। खीर थोड़ा मीठा मीठा ही होता है तो हम अपने हिसाब से दिए हैं। तो अब हम चीनी इसी में बाकी का जो देना है वो डाल देते हैं। इसमें हम 500 ग्राम मावा देंगे। मावा को फाइबर कर लिए थे। अब इसमें हम 300 ग्राम के लगभग काजू डाल देंगे भीजा हुआ। गाजर को घी में पहले से फ्राई करके रखे थे, पहले नहीं डाले हैं क्योंकि मेरा जो खीर है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो इसको उतारते टाइम देंगे तो पपीता मेरा अलग रहेगा और गाजर अलग रहेगा। मेरा खीर जितना मोटा होने का था मोटा हो गया है। अब लास्ट टाइम में हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि दूध फट जाएगा किशमिश गर्म होने के बाद। तो अब हम किशमिश डाल देते हैं। तो इसमें हम 300 ग्राम किशमिश भी डाल देंगे। अभी ठंडा का मौसम है तो यहाँ खजूर का गुड़ बहुत उपलब्ध होता है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो आज हम खीर में खजूर का गुड़ भी एक्स्ट्रा डालेंगे। आप चीनी से भी काम चला सकते हैं। तो मेरा खीर बन के रेडी है। आपको इतना ही गाढ़ा पतला में रखना है। जब ये ठंडा होगा तब ये जमेगा बाद में। अब इसको हम 2 जगह में डिवाइड करके रख देंगे। मेरा खिलाने का भी अंदाज रहेगा और 100 आदमी करके कितना हमको कप में डालना है वो भी एक अंदाज रहेगा। तो दोस्तों देखे बिना चावल का ही खीर बना लिए। और जो आज हम यहाँ खीर बड़े इवेंट में बनाए हैं वही चीज़ हम हेल्दी कैटरर्स का छोटा किचन में भी बनाए हैं। तो आप वहाँ भी जाके देखिएगा। जिस तरह से हम लोग घर में यूट्यूब में बना के दिखाते उस तरह बड़ा इवेंट में भी खाना उसी हिसाब से बनाते हैं, उतना साफ़ सुथरा का ध्यान रखते हुए और वही मटेरियल यहाँ भी डालते हैं। तो मेरा मकसद ही होता है कि हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। तो हम हर जगह ही खाना जब बनाते हैं तो मेरा पहला कोशिश होता है कि सबसे पहले खाना हेल्दी होना चाहिए। और टेस्टी का तो बात ही मत पूछिए। अगर कभी आप मेरे हाथ का खाना खाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो आप भी इसी तरह से अगर आपके घर में अगर कोई छोटा मोटा बड़ा प्रोग्राम हो तो बिना चावल का गाजर और पपैया का खीर बना के इसी तरह से आप आदमी के अंदर ये खाना को रख सकते हैं। तो आपका ये खाना बहुत अच्छा से पसंद करेंगे हर आदमी। तो चलिए दोस्तों, जब भी मौका मिलेगा, हर दिन तो मौका मिलता नहीं है, तो आज मौका मिल गया था, छोटा काम था तो हम एक रेसिपी आज बड़ा करके डाले। और कभी भी हमको मौका मिलेगा तो इवेंट का एक रेसिपी मतलब इसी तरह से पूरा रेडी करके आपको दिखाने का कोशिश करेंगे।
उल्टे दे उल्टे। तो सुबह से लड़ते लड़ते सारे काम को हम लोग खाना बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्नैक्स में कॉफी पकोड़ा है वो तल के जा रहा है, और बाकी का जो खाने का लंच का जो सिस्टम है वो भी स्टोर रूम में पहुंच चुका है। और अब हमारा काम क्या बचा है, जो पकोड़ा को गरम गरम तलना है, पापड़ को तलना है, जो दाल के साथ बेगनी जाएगा उसको तलना है, बाकी का राइस जो जितना अंदाज से बना दिए हैं, बाकी का जो लगेगा वो राइस बनाएंगे। जब तक खाना पीना खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग भी चलते रहेंगे काम के अंदर। और देखिए सारे खाना तो बन गया, तो मेरा किचन भी पूरा साफ सुथरा हो गया। तो काम तो हो गया, लेकिन जब तक पार्टी खाना पीना खाने के बाद संतुष्ट नहीं होंगे और वो हमें रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक हमारा भी मन में धकचुक लगा रहेगा कि हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी काम को कैसे कर पाए हैं। तो अभी खाना पीना चालू होने दीजिए, और जब कोई पार्टी हमसे मुलाकात करने आएंगे तो एक बार उनसे पूछ के आपसे भी बात करवाएंगे कि आज का काम जो हम पूरा सर्विस जो दिए हैं कल से, तो उन लोग को भी पार्टी को भी तो अच्छा लगना चाहिए। तो पार्टी क्या कहते हैं वो हम आपको एक बार मिलाएंगे। और बाकी का मेरा कैमरा मैन जो सोनू भाई है वो आपको नीचे से ऊपर तक जो काम का सिस्टम है वो दिखाते रहेंगे। सुबह देखे इधर उधर सारे माल कटिंग करके बिखरा पड़ा हुआ था। तो हम लोग का जो काम है वो सारे काम को हर आदमी ही मिलके सरिया लिए और काम कंप्लीट हो गया। खाना भी सब बना लिए, तो खाना जितना स्टोर घर में जाने का था उतना तो चला गया, और बाकी का खाना जो रखे हैं वो जब ख़त्म होगा तो गर्म करके हम लोग एक खाना भेजते रहेंगे। और देखिए पूरा किचन को भी मतलब जो माल मटेरियल हम लाए थे वो भी लगभग खाली के तौर पर है। हम उतना ही माल लिखाते हैं, वो काम मेरा फुल कैटरिंग हो या कस्टमर का हो, जो जितना हमारा काम के हिसाब से लगेगा उतना ही माल को लिखाते। ये नहीं कि मेरा काम लगेगा 20% और माल हम लिखा देंगे 40%, ऐसा नहीं। मतलब 1-2% आगे पीछे हो सकता है खाना पीना माल जो भी है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा। तो सारा दिन मेहनत करने के बाद यहाँ तो कोई नहीं थे हमारे जो कस्टमर के आदमी हैं। तो आज सुबह से अंकल जी आए थे तो वही सारे काम को देख रहे थे। तो हम तो जहाँ खाना किचन होता है वहीं पर थे। तो आज का काम कैसे हुआ, लास्ट बैच चल रहा है, तो आज हम इन्हीं से अंकल से पूछते कि आज का काम कैसा हुआ। क्यों काका? हाँ, बताओ। क्या बात की बोलो?
খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। ভালো আমাদের হয়েছে? আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে, খুব ভালো লেগেছে। খুব हेल्दी कैटरर এই হচ্ছে সব। আপনি খুশি তো? हाँ আপনি খুশি তো? আপনি খুশি তো? हाँ भी खुशी आज इनके यहाँ जब शादी का काम था से 6 साल पहले तब काम किए थे, तो ये तो बर्थडे का काम था। तो आज हम लोग बर्थडे के काम में फिर अंकल जी बुलाए थे, वही भरोसा पर कि मेरा काम कैसा होगा। तो इस बार दोपहर का खाना था, रात का खाना थोड़ा अलग होता है, दोपहर का अलग होता है। तो अंकल जी से भी जान लेते हैं कि आज का कैसे हुआ। खाना आपका जो है बहुत बढ़िया बनाया है आपने। কাকা কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে? একটু বলুন আপনি কেমন হলো? आपने खाना जो बनाया बहुत बढ़िया बनाया। अच्छा आपका तारीफ करने का लायक बहुत ही अच्छा है। आपको क्या तारीफ करूं मैं, बहुत बढ़िया बनाया। तो चलिए आज का खाना हमारे जो गेस्ट के लिए बनाए थे सभी को खाना अच्छा लगा, और हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि हर एक दिन खाना बनाए तो अच्छा से अच्छा ही हो। तो अगले बार जो काम किए थे इनका पापा हमें काम को हैंड ओवर किए थे, तो इस बार इन्हीं का लड़की का जन्मदिन था, तो इन्हीं के अंदर से हम काम लिए। तो आज इन्हीं से अब जान लेते हैं लास्ट की आज का हम जो काम ये हमें दिए थे तो हम कैसे कर पाए, और इनका शादी में भी हम काम किए थे। আজ থেকে প্রায় 7 বছর আগেও আমার বিয়েতেই দাদাই আমার ক্যাটারারের কাজ করেছিলেন, খুবই ভালো কাজ করেছিলেন। তো 7 বছর পর আমি আমার মেয়ের আজ 5 বছরের জন্মদিনের ভারটাও পুরোটাই দাদার উপরে দিয়েছিলাম। তো আমরা কাল থেকে একবারও দেখতেও আসেনি, সোজা একবারে ডাইরেক্ট দুপুরে খেতে এসেছি। তো কোনো মানে হেডেক আমাকে নিতে হয়নি, কোনো চিন্তাভাবনার মধ্যে পড়তে হয়নি। পুরো দায়িত্বটাই উনি পুরো নিজের ঘাড়ে নিয়ে পুরোটাই করেছেন। খুব সুন্দর কাজ হয়েছে, খুব সুন্দর মানে দারুণ ব্যাপার কাজ করেছেন উনি। तो देखे काम छोटा हो या बड़ा, हर दिन ऐसा ही मेहनत करना पड़ता है काम को अच्छी करने के लिए। तो आज का भी काम में हम 100 में 100 ही नंबर लाए हैं, आशा करते हैं, और आशा ऊपर वाले से भी रखते हैं कि हर दिन 100 का पार ही नंबर हो। जब खाना बनाना है तो बनाना है। तो इसी तरह से हम तो एक कुकिंग है, लेकिन बहुत आदमी भरोसे से बोलता है कि हम लोग थोड़ा व्यस्त है तो काम आप ही थोड़ा कर दीजिए समझ के। तो हम ये काम करते, हमें नीचे से ऊपर तक इवेंट लाइन का थोड़ा बहुत मालूमात है। तो हम भी चाहते हैं कि पार्टी को ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा दिक्कत ना हो, और उनको काम का जो हमें जो भार सौंप दिए हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा काम पार्टी को बुझा के 100+ में दे। तो आज का भी काम 100+ में हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिए ब्लॉग विथ वरुण में। फिर मिलते एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।